दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों ने बड़ी मल्टीनेशनल टेक कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला लिया है। सालों तक चर्चा करने के बाद आखिरकार G7 देश टैक्स के मामले में एक ऐतिहासिक नतीजे पर पहुंचे हैं। सातों देशों के फाइनेंस मिनिस्टर ने मिलकर फैसला लिया है कि वे मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स को लागू करेंगे। इसके तहत ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स कम से कम 15% होगा, जिसका भुगतान उसी देश में करना होगा जहां पर व्यापार किया जा रहा है। ये डील गूगल, एप्पल लगाने को लेकर है। सभी देशों के बीच इस पर सहमति बनी है और डील पर 11 से 13 जून के बीच होने वाले कॉर्नवाल में हस्ताक्षर होंगे। OECD का अनुमान है कि इसके बाद कंपनियों को दुनिया भर में 50 से 80 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है। दरअसल अभी दुनिया की दिग्गज कंपनियां नियमों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण टैक्सेशन क्लियर नहीं होने का फायदा उठाती हैं, जिससे सरकारों को टैक्स का भारी नुकसान होता है। विकसित देशों को गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों से बहुत कम टैक्स मिलता है। इसके साथ ही ग्लोबल मिनिमम टैक्स के लागू होने के बाद भारत को भी उन टेक कंपनियों पर 15% तक का टैक्स लगाने की ताकत मिल जाएगी। ज्यादातर देश चाहते हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ से अपना प्रॉफिट और टैक्स रेवेन्यू कम टैक्स वाले देशों में डाइवर्ट करने को रोकें। ये कंपनियां सेल्स कहीं भी करें, लेकिन प्रॉफिट को कम टैक्स वाले देशों में डाइवर्ट कर देती हैं। इस तरह दवाओं के पेटेंट, सॉफ्टवेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर रॉयल्टी से हुई कमाई पर कंपनियां ज्यादा टैक्स देने से बचते हुए उसे कम टैक्स वाले देश में डाइवर्ट कर देती हैं। इसीलिए इन देशों को अपनी कमाई को बचाने के लिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स की जरूरत पड़ी है। ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक ने मीडिया से कहा है कि G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने मिलकर ये फैसला लिया है। नया टैक्स सिस्टम ग्लोबल डिजिटल एज के हिसाब से फिट बैठता है। ये समझौता अगले महीने होने वाले ग्लोबल पैक्ट का बेस बन सकता है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स की दरें ओवरसीज प्रॉफिट पर लागू होंगी। सरकारें इसके बाद भी अपनी मर्जी से लोकल कॉर्पोरेट टैक्स लगा सकेंगी, लेकिन अगर कंपनियां किसी देश में कम टैक्स चुकाती हैं तो उस कंपनी के देश की सरकार टैक्स को न्यूनतम रेट तक बढ़ा सकती है, जिससे कि प्रॉफिट को दूसरे देश में शिफ्ट करके टैक्स बचाने को रोका जा सके। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि आखिर ग्लोबल मिनिमम टैक्स की दर 15% न्यूनतम तय करने का भारत पर इसका क्या असर होगा। अगर भारत में कोई ऐसी कंपनी है जो किसी कम टैक्स वाले देश को कमाई का भुगतान कर रही है, तो भारत को अधिकार होगा कि वो इस कमाई पर टैक्स लगा सके, बशर्ते वो कमाई डिजिटल इनकम से जुड़ी हो। कोरोना के कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी सुस्त हुई है, सरकारी खजाने खाली हो गए हैं, जिसे जल्द से जल्द भरने की जरूरत है। ऐसे में G7 देशों ने मिलकर मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स को लागू करने का फैसला लिया है।